हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हमारी लॉ ऑफ मोशन की क्लास 3 है। कल तक हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ बुलेट। आज हम देखेंगे फर्स्ट में रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन में क्या होता है कि संवेग संरक्षण के नियम से रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। अब इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो वो देखते हैं। ये यू होगा प्रारंभिक वेग और ये डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, अर्थात द्रव्यमान में परिवर्तन की दर और गुणा में प्रारंभिक वेग। ये होगा रॉकेट नोदन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। अब आता है लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार। लॉ ऑफ मोशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, जनरल कंडीशन में जो होता है वो R इक्वल टू एम जी होता है, यानी कि प्रतिक्रिया बल और क्रिया बल दोनों समान होते हैं। ये एक लिफ्ट है और इसके ऊपर की तरफ लगता है प्रतिक्रिया बल और नीचे लगता है एम जी। जनरल कंडीशन के अंदर R इक्वल टू एम जी होता है। देखना, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होती है तो एम जी बल ज़्यादा होगा, और लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रही होती है तो ये R बल है, ये जो ज़्यादा होगा। यदि लिफ्ट गति कर रही है तो इसके अंदर त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, और जनरल सिचुएशन के अंदर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है। देखो, अगर वेग जीरो होगा, सॉरी वेग कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। अगर वेग कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। हमें भार ज्ञात करना है किसी वस्तु का, जैसे लिफ्ट में कोई व्यक्ति है उसका भार ज्ञात करना है। तो देखो, भार होता है द्रव्यमान m, और लिफ्ट गतिशील है तो यहाँ पर आ जाएगा त्वरण a एम ए, और इसके इक्वल में अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो एम जी ज़्यादा, और जो कम है उसको माइनस लगा कर लिख देंगे, एम जी माइनस आर। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर आर माइनस एम जी, एम ए इक्वल टू आर माइनस एम जी। अब देखो, यदि a इक्वल टू जीरो, वेग कांस्टेंट है, तो त्वरण हमेशा जीरो होगा। तो यहाँ पर a का मान जीरो रखेंगे तो r बराबर एम जी, और यहाँ से एम जी बराबर आर, ये निकल के आएगा। ये होता है यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो। विराम अवस्था में हो तो ये फॉर्मूला लगेगा R इक्वल टू एम जी। और यदि लिफ्ट समान वेग से ऊपर या फिर नीचे की तरफ जा रही हो तो वेग कांस्टेंट होगा और त्वरण जीरो होगा, तो फिर भी यही फॉर्मूला लगेगा R इक्वल टू एम जी। यदि लिफ्ट A त्वरण के साथ नीचे की तरफ गति कर रही हो तब देखते हैं। तब देखो, एम ए इक्वल टू एम जी माइनस आर, क्योंकि नीचे की तरफ गति कर रही है तो एम जी बल ज़्यादा होगा, इसलिए एम जी माइनस आर रहेगा। अब देखो, यहाँ से R इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, यहाँ से m को हम बाहर निकाल लेंगे, m इंटू जी माइनस ए, R इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए, ये इसका फॉर्मूला बनेगा यदि लिफ्ट A त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है। और यदि लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है A त्वरण से तो यहाँ पर R इक्वल टू एम इंटू में जी प्लस ए, और अगर नीचे की तरफ आ रही है A त्वरण से तो यहाँ पर R इक्वल टू एम इंटू में जी माइनस ए, ये फॉर्मूला होगा। यदि लिफ्ट G त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट का त्वरण G है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि A इक्वल टू जी, तो देखो R ज़्यादा होगा, R माइनस एम जी, एम ए इक्वल में, ठीक है। अब देखो, यहाँ से एम जी यह आ जाएगा एम ए के माइनस में, एम ए माइनस एम जी इक्वल टू आर। यहाँ से एम ले लेंगे कांस्टेंट, प्लस आएगा, यहाँ पर एम जी के बीच में प्लस आएगा, यहाँ पर एम कांस्टेंट आ गया। ए को हमने जी माने तो यहाँ पर जी प्लस जी इक्वल टू आर, यहाँ पर टू एम जी इक्वल टू आर।
यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और उसका जो त्वरण है वो जी के बराबर यानी गुरुत्व के बराबर है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो निकल के आएगा 2mg = r। अब देखना, यदि त्वरण a = g है और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन बनेगी ये फ्री फॉल की कंडीशन होगी। तो यहाँ पर r = 0 हो जाएगा, सिंपल सी है, r = 0 होगा फ्री फॉल की सिचुएशन में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था r = m × में g - a, ये फॉर्मूला था। इस सिचुएशन में अगर g है वो इस सिचुएशन में अगर a है वो g से बड़ा है और लेकिन फॉर्मूले में नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये जो r होगा वो भी -r होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। यह ऋणात्मक होने का मतलब है कि कोई वस्तु है, जैसे ये कोई व्यक्ति है लिफ्ट के अंदर, तो ये इसकी सतह से उठकर इस लिफ्ट की सतह पर चिपक जाएगा, यानी कि ये व्यक्ति है ये लिफ्ट की सतह से चिपक जाएगा, लिफ्ट की ऊपर की सतह से चिपक जाएगा अगर r नेगेटिव होगा तो। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो 10 ग्राम का द्रव्यमान है और वह एक डोरी से लटक रहा है, यानी कि एक द्रव्यमान एक डोरी से लटक रहा है जिसका मान है 10 ग्राम। और त्वरण एक समान है, यानी कि नियत है, और वह कितना है 400 cm/s²। और ये जो द्रव्यमान है ये नीचे की तरफ गतिशील है, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा। यदि लिफ्ट नीचे की तरफ गतिशील होती तो वहाँ पर फॉर्मूला लगता g - a इसके इंटू में m = ma = r। ठीक है, अब देखो r का मान हमको ज्ञात करना है। r = द्रव्यमान है 10 ग्राम का, तो यहाँ पर 10, गुरुत्व का मान 980 - 400, r = 5809। देखो यहाँ पर ये 980 कैसे है, क्योंकि जनरल वे में हम लिखते हैं 9.8 मीटर, हमको यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इसके अंदर 980 हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर कर देना। प्लेलिस्ट में हमने जितने भी चैप्टर करवाए हैं वो सब ऐड कर रखे हैं, तो वहाँ से देख लेना अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो। और आपको जो भी नोट्स या कॉन्सेप्ट चाहिए तो ये मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर 70 73 50 26 27। इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स एंड मैथ्स। NDA और एयरफोर्स, इन सभी के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।